हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के रिगार्डिंग, यानी आपके नाविक जीडी के स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 को। इससे पहले हमने आपके लिए और भी अदर लेक्चर्स को खत्म किया है और भी अदर्स आपके चैप्टर्स को हमने कवर किया है। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे वीडियोज़ को देखते हैं तो सभी वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखें, एक एक वीडियोज़ को देखें। यदि आप एक एक वीडियोज़ को अच्छे से देख लेते हैं, सीख लेते हैं, तो डेफिनेट तौर पर आपके सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ये हमारा वादा है। आप अच्छे से देखिए, क्योंकि जो भी कंसेप्ट यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और आपके जो कंसेप्ट यहाँ से निकल के आते हैं वो उसको सीखिए। आप जो तरीका हम बताते हैं आप उसको सीखिए, क्वेश्चंस को रटना नहीं है। आप अगर अच्छे से तरीका को, कंसेप्ट को सीख लेते हैं तो डेफिनेट तौर पे जो भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे वो आप उसको जरूर अच्छे से बना पाइएगा। तो आपका काम यही है कि सभी लोग अच्छे से कंसेप्ट को सीखें। और आप सभी स्टूडेंट्स हमारे 89 रुपीज़ वाले बैच को भी जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके ज्वाइन कर ले, ताकि आपको वहाँ से सभी प्रकार के बेनिफिट्स मिल सके। आपको बता दें कि इस 89 रुपीज़ के बैच में क्या क्या मिलते हैं, तो आप जाकर हमारे वीडियोस के, यानी आपको अपने इस चैनल को जाकर खोलना है, और इस चैनल को जैसे ही खोलिएगा तो आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। उसको क्लिक करके आप उसके बेनिफिट्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जाकर इसको देखिए और देन फिर आप इस बैचेस को जरूर ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। देखिए, आपको सिंपली बता दें कि अगर आपको सारे वीडियोस के पीडीएफ मिल जाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको लास्ट टाइम में एग्जामिनेशन के समय आप सभी वीडियोस को के पीडीएफ को अगर पढ़ लेते हैं, खोल के सारे क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं, वहाँ से कंसेप्ट जो निकल के आता है, जो आपने तरीके से सीखा है, बनाया है, उसको अगर दोबारा पढ़ लेते हैं तो वो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो वो आपको उतना फायदेमंद नहीं होता है। लेकिन आप रिवीजन करके चले जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और लास्ट टाइम में सारे वीडियोस को देख कर रिवीजन करना ये इतना पॉसिबल नहीं होगा। सो आपका काम यही रहेगा कि बैचेस को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको सारे पीडीएफ वहाँ पे मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ 3π/4 इन डिग्री, ठीक है। आपको 3π/5 जो है आपका 3π/5 है ना, यहाँ पे 4 नहीं है, क्या है 3π/5 है। तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, 3π/5, ठीक है। 3π/5 इनको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि किसी भी आपके डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे हम कंसेप्ट बताते हैं। कंसेप्ट क्या होता है इसके रिगार्डिंग कि पाई डिग्री जो होता है आपका, पाई रेडियन जो होता है आपका, पाई रेडियन RADIAN, पाई रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है कितना, 180 डिग्री के। पाई रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो एक रेडियन कितना हो जाएगा बताइए। तो देखिए, आप अगर इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक रेडियन कितना होगा आपका, 180 डिग्री बटे पाई, ठीक है, 180 डिग्री बटे पाई। तो आपको कितना डिग्री को कन्वर्ट करना है आपका, तो आपको 3π/5 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो कितना आपका है, 3π/5 रेडियन का कितना हो जाएगा बताइए तो डिग्री में कन्वर्जन। तो ये आपका हो जाएगा 3π/5 इंटू 180 बटे पाई। ये पाई से आपका पाई कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 180 बटे पाई। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 180 बटे पाई, नहीं यहाँ पे 5 है। तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। तो ये कटेंगे अगर 5 से इसको हम, तो 3 5 जा 15 और 15 16 17 18 और 3 6 जा 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 और ये आपका 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आप बात करें 3π/5 को डिग्री में कन्वर्ट करने का, तो वो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट होता है। हम आपको ट्रिक बताते हैं, या फिर कह सकते हैं आप सिंपल इसका तरीका बताते हैं आपको याद करने का। ये ट्रिक क्या होता है, बात कंसेप्ट ही है, लेकिन आपको तरीका बताते हैं कैसे याद रखिएगा। देखिएगा, याद रखिएगा, जब भी आपका 3π/5, मैंने कहने का मतलब ऊपर पाई जो रहेगा, यानी आपका जब भी याद रखिएगा कि जब भी ऊपर पाई रहेगा, यानी यहाँ पे लिखिएगा ऊपर अगर पाई रहे, ऊपर पाई रहे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका रेडियन में होता है। ये क्या होता है आपका रेडियन में होता है। अगर पाई रहेगा आपको दिखेगा तो वो क्या होगा, रेडियन में होगा। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पाई को हटाना होगा। तो इस पाई को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3π/5 को हटाने के लिए, इस पाई को हटाने के लिए 180 बटे पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब पूरा अब आपका डिग्री में आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो यही ट्रिक होता है कि आपको पाई को हटाना होता है। पाई को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सी कि नीचे आपको क्या रहेगा, पाई नीचे 180 डिग्री रहेगा। ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो आपको क्या रखना होता है कि हमें यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट करने के इस पाई को हटाना पड़ेगा। तो इस पाई को हटाने के लिए हम 180 बटे पाई से गुना कर देंगे, तो पाई हट जाएगा, हमारा डिग्री में आ जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन आपको डिग्री में दिया जाए और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसका उलट देंगे, यानी ऊपर पाई कर देंगे, नीचे 180 करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पाई अगर रहेगा तो हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर पाई होना जरूरी है। तो ऊपर पाई से होगा और नीचे क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस कारण से हम इसको उलट के मल्टीप्लाई करेंगे जब हम डिग्री से रेडियन में करेंगे तब, ठीक है। तो इस बात को आपको सिंपल याद रखना पड़ता है, रटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। नंबर सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, 150 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम हमेशा आपको बोलते हैं कि एकदम बेसिक से चलेंगे लेके, कि ताकि क्या हो, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते चले, क्योंकि आपको डिग्री में कन्वर्जन, रेडियन में कन्वर्जन आपको सीखना है। तो ये भी मेरा बताना आपका काम है, तो हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम पाई ऊपर रहेगा हमारा, 180 नीचे रहेगा। क्यों पाई ऊपर रहेगा, क्योंकि हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये 0 से 0 कर जाएगा, 3 से 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, कितना हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 6। क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन, नॉर्मल नंबर क्वेश्चन को जल्दी से कवर कर लेते हैं, ताकि क्या हो, हमारा जो आंसर है हमें, सॉरी, जो हमारा वीडियोज़ है वो क्या है, जल्दी खत्म हो जाए, ज़्यादा लंबा वीडियोज़ ना बने, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट मोड में रहेगा, तो आप इसको स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट को पढ़िए। नंबर 3 में क्या लिखा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संभव है, यानी कहने का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए साइन 7/4, कॉस ए का वैल्यू 4/7, सेक ए का वैल्यू 4/7, डी में कहा जा रहा है कॉसेक ए का वैल्यू 4/7। अब कितने सारे बच्चे इसको देखेंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है, इसमें करना क्या है। कितने सारे स्टूडेंट को समझ ही नहीं आएगा, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा इसमें करना क्या है। और जिन लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है कि इसमें करना क्या है। तो इसमें यही करना है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जिस्ट करेगा, यानी दिए ऑप्शन में से कौन सा एग्जिस्ट करेगा। हम कैसे बताएंगे कौन सा एग्जिस्ट करेगा फिर नहीं करेगा। तो देखिएगा कितनी समझदारी के साथ इस क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे आपको पता होता है कि साइन और कॉस, ठीक है, मान लीजिए साइन ए है तो और कॉस ए है, ये दो है। तो साइन और कॉस का जो रेंज होता है, इन दोनों का जो रेंज होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, इन दोनों का वैल्यू होता है। कहने का मतलब रेंज मतलब इनका जो वैल्यू होता है, यानी इसका मतलब परास, ठीक है, इनका जो परास होता है यानी रेंज होता है, उसका कहने का मतलब क्या होता है कि इनका जो वैल्यू होता है वो आपका -1 से लेकर 1 के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है, पूरा को y मान लेते हैं। साइन भी y है और कॉस भी y है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, -1 से लेकर आपका 1 के बीच में होगा। ये क्या होता है आपका रेंज होता है किसका, साइन और कॉस का। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि कौन सा हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो हम देखेंगे कि हमारा जो साइन का वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, उससे बड़ा होगा, यानी -1 से छोटा हो जाए और 1 से बड़ा होगा तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यदि हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे, तो वो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि साइन ए का वैल्यू 7/4 दिया जा रहा है। 7/4 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 1 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। हमने डिवाइड नहीं किया, हम खुद से सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, देखिए 7 ऊपर है 4 नीचे है, नीचे क्वांटिटी क्या है, छोटा है, ऊपर क्वांटिटी बड़ा है। तो स्वाभाविक बात है कि ये जो पूरा क्वांटिटी होगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। क्या होगा, पूरा क्वांटिटी 1 से बड़ा होगा, ठीक है। सिंपल बात है ये लॉजिक। तो इस लॉजिक से आप लगा के आप इसको फाइंड कीजिएगा। तो देखिएगा पहला वाला हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये 1 से बड़ा आ जा रहा है और साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। 1 हो सकता है लेकिन आपका -1 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे कॉस ए का वैल्यू 4/7 है। तो बिल्कुल सही है कि ऊपर का वैल्यू कम है, नीचे का वैल्यू ज़्यादा है। तो ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा आपका, होल क्वांटिटी जो होगा 1 से आपका कम हो जाएगा, होल क्वांटिटी 1 से कम हो जाएगा। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से एनालाइज करके देख सकते हैं, जैसे हमने अभी एनालाइज करके आपको बताया है। तो हमारा ये होल क्वांटिटी 1 से कम होगा, तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो होल क्वांटिटी 1 से कम है, तो हमारा ये कॉस ए का वैल्यू 4/7 हो सकता है, कॉस ए का वैल्यू 4/7 हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसके रिगार्डिंग सही हो जाएगा। बाद में आप सी को देखिएगा और आप डी को देखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें सेक का, तो सेक और कॉसेक का जो रेंज होता है वो क्या होता है आपका, 1 से बड़ा होता है और -1 से छोटा होता है। दोनों का सेम होता है, सेक और कॉसेक का रेंज क्या होता है, 1 से बड़ा हो जाता है और -1 से छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से भी ये हमारा वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये हमारा वैल्यू दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी क्या है आपके 1 से छोटा है, सभी क्या है 1 से छोटा है, और सेक और कॉसेक का वैल्यू 1 से बड़ा आता है या फिर -1 से छोटा आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि साइन थीटा एवं कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, अभी तुरंत हमने आपको बताया कि साइन और कॉस जो होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है, इनका रेंज जो होता है, रेंज, ठीक है, रेंज क्या होता है इनका बताइए। तो रेंज मतलब क्या होगा, परास। इनका परास क्या होता है, इनका परास होता है आपका -1 से लेकर आपका 1 के बीच, -1 से लेकर आपका 1 के बीच में होता है। ये y का वैल्यू है, -1 से 1 के बीच में तो है, यानी कहने का मतलब ये 1 क्या आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, और ये क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो साइन एवं कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th को बनाइएगा। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सेक थीटा एवं कॉसेक थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है। एक्चुअल में न्यूनतम मान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि न्यूनतम धनात्मक मान, यानी कहने मतलब मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ध्यान से पढ़िएगा, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, यानी ठीक है, मिनिमम भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो जैसे कि हमने आपको कहा था कि सेक थीटा एंड आपके क्या होते हैं कॉसेक थीटा जो होते हैं, इनका जो रेंज होता है, ठीक है, इनका जो रेंज होता है, यानी वाई का वैल्यू यदि हमारा यह हो तो इनका जो रेंज होगा वो क्या होगा आपका, सॉरी, इनका जो रेंज होगा वो क्या होगा आपका, y जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा,
और क्या होगा आपका, या फिर लिख सकते हैं आप यूनियन y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1, यानी 1 से बड़ा और बराबर होगा और -1 से छोटा या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम न्यूनतम मान, सॉरी मिनिमम न्यूनतम बोले, न्यूनतम धनात्मक मान यानी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू क्या है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो ये तो हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू सिंपल कह दिया जा रहा है, तो हम किसको देखेंगे, हम तो देखेंगे सिर्फ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो सबसे मिनिमम वैल्यू आपका 1 होगा। ये क्या होगा आपका मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, यही मिनिमम क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक से हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी एक से बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो एक से बड़ा होता जाएगा, इसका आंसर सबसे मिनिमम यही रहेगा, बाद बाकी इसके बाद बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चे सोचेंगे सर -1 तो एक से छोटा है, लेकिन इसके बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली पहले ही कहा दिया गया है कि मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही सब छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, ये आपको नहीं पता रहेगा, तो जब इस क्वेश्चंस को बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज किया जाएंगे, इस कंसेप्ट छोटे से कंसेप्ट को जब बड़े क्वेश्चंस में यूज किया जाएंगे तो वहाँ पे आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करके रखना होता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा जा रहा है कि सेक थीटा एवं कॉसेक थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम ऋणात्मक मान, यानी मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू ऑफ सेक थीटा एवं कॉसेक थीटा। तो मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू क्या होगा, आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेंज होगा, रेंज ऑफ सेक थीटा और कॉसेक थीटा, वो क्या होगा बताइए, तो वो होगा y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और या फिर लिख सकते हैं यूनियन y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यही मिनिमम होगा, मिनिमम कौन सा, निगेटिव वैल्यू, यानी इससे और छोटा ही चला जाएगा ना, तो इसका आंसर -1 होगा। ऑप्शन नंबर 6 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 7। रटने का कोई जरूरत नहीं, एक एक चीज़ आपको हम इतने अच्छे से बताएंगे, इतने तरीके से बताएंगे आपको कंसेप्ट के थ्रू, ताकि आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी वीडियोस को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, और जो हम बताए रहते हैं अगर आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, और कहते तो हमें बहुत खराब लगता है। ठीक है, कि हमारे बताए गए चीज़ से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर बताने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए कि जो बता दिया गया है, जो हम पढ़ा दिए हैं, कम से कम एटलीस्ट उससे क्वेश्चन आप नहीं पूछिए। और उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम आपको जवाब भी नहीं देंगे, ये गारंटी है। और हम आपको, ये आपको भले ही बुरा लगेगा हमारी बात कि हम आपको ऐसा बोल रहे हैं कि सर आप जवाब नहीं देंगे, तो जी हाँ सही बात है, हम आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं। अगर हम आपको पढ़ाए हुए हैं तो आप आपको अच्छे से आना चाहिए, सीखना चाहिए। यानी इसका मतलब यह होता है कि आप हमारे इतना मेहनत से बताने के बाद भी आप उसको नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेकार है, यानी आपके लिए ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा जो बता दिया गया उसको देखिए, उसको बनाइए। जो हमने पढ़ा दिया है, जो हमने क्वेश्चन बता दिए, आप वही क्वेश्चन को अगर दे दीजिएगा तब तो और प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो जो हमने सिखा दिया उसको थोड़ा आप हमारे पे डिपेंड नहीं रहिए, आपका काम है कि एक बार खुद से पढ़ना, आपके पास जो भी बुक्स है उसको बुक्स को बनाना। ठीक है, तो इन सभी को बनाइए, बुक्स को बनाइए, तो तब जाके आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। और जब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा तो ज़्यादा कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा डेप्थ नॉलेज होगा आपको। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए बहुत भाषण हुआ, 7th को पढ़िए। 7th नंबर में क्या लिखा जा रहा है, यदि साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू x है तथा साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू y है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। यानी कहना मतलब कि इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू x और साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू y, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है, क्या है क्या नहीं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं कि साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू हमारा x है और साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या है, हमारा y है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे और ये आपका साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ दिए गए हैं, एक तो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम एक्स प्लस वाई यानी सिंपल एक्स प्लस वाई को जोड़े तो क्या जीरो के बराबर आएगा, क्या नहीं आएगा। सिंपल बात है कि अगर हम एक्स प्लस वाई को जोड़ देते हैं तो इधर वाला एक्स और इधर वाला एक्स, सॉरी इधर वाला एक्स और इधर वाला वाई तो जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉस से कॉस कट जाएगा, 2 साइन ए बच जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा जीरो दे रहा है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो चुका है, ये ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो चुका है, तो इसका तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसका तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन ही गलत हो चुका है, काम खत्म। हमारे पास बच चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला है। तो क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ही स्टार्ट करेंगे। तो वो कैसे आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पहले वाला का स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे, दूसरे वाले के स्क्वायरिंग करके साथ। ठीक है, तो जोड़ते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायरिंग कर देंगे, जोड़ देंगे किसके साथ, दूसरे वाले के साथ, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायरिंग करके। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा तोड़ते हैं। तो तोड़ लेते हैं एक बार, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू साइन ए इंटू
कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं, ये तो सबको पता होगा ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस नहीं माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये -2 साइन ए -2 साइन ए कॉस ए जो है आपका दोनों साइड से कट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री प्लस tan 3 डिग्री प्लस tan 4 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो कैसे बनाएंगे हम। तो देखिएगा हम इसे कैसे बनाएंगे। हमेशा याद रखिएगा जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या कीजिए 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का आप पेयर बनाइए। 90 डिग्री का यानी ऐसा मतलब कहने का मतलब 90 डिग्री का पेयर कहने का मतलब आप ऐसे दो टर्म को उठाइए, जैसे एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, इस तरह आप आगे तक जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे से दो टर्म को उठाना है जिसके डिग्री का अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम 1 डिग्री को उठाते हैं और ये 89 डिग्री को उठाते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 89 और 1 90 होगा। ठीक है, तो हमारा ये एक पेयर हो जाएगा। फिर 89 से पहले क्या होगा 88 डिग्री वाला होगा, तो इस 2 को उठाएंगे और इस 88 को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 88 + 2 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपको दो पेयर वाले टर्म को उठाना होता है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ पे tan 1 डिग्री इंटू में tan 89 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर उठाएंगे हम क्या tan 2 डिग्री इंटू में tan 88 डिग्री। ठीक है, इस तरह आप तो आगे तक जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका tan 44 डिग्री और इंटू में tan 46 डिग्री। ठीक है, फिर क्या होगा इंटू में एक आपका बच जाएगा जो कि होगा tan 45 डिग्री, क्योंकि आप देखेंगे कि tan 45 के साथ कोई भी अदर एंगल नहीं आएगा। ठीक है, tan 45 के साथ कोई भी ऐसा एंगल को हम नहीं ले सकते हैं जाकि जो कि क्या हमारा क्या दे हमें, जो कि हमें उसके साथ मिलके आपका 90 दे दे। ठीक है, तो हमारे पास देख सकते हैं कि 45 के बाद क्या होता है 46 होता है और 45 से पहले 44 होता है। तो देख सकते हैं 44 और 46 मिलकर हमें 90 दे रहा है, तो 45 वाला तो हमारा सिंगल बच जाएगा ना, 45 वाला क्या हो जाएगा हमारा सिंगल बच जाएगा। ठीक है, तो सिंगल बच जाएगा तो यहाँ पे इसको हम क्या करने देंगे सिंगल रहने देंगे। ठीक है, तो सिंगल भी बहुत बढ़िया काम होता है, सिंगल का भी अच्छा काम होता है। तो देखिएगा इसको सिंपल सा बात है, सिंगल है तो इसको कोई टेंशन ही नहीं है। आप में से जो भी सिंगल होगा उसको कोई टेंशन होगा क्या, टेंशन नहीं होगा, उसको सिर्फ पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि tan 1 डिग्री प्लस tan 89 डिग्री इंटू में है tan 89 डिग्री। तो हम इसको क्या लिखेंगे देखिएगा, tan 1 डिग्री को काम करते हैं कि tan 1 डिग्री को 1 डिग्री रहने देते हैं और ये जो tan 89 डिग्री है हम इसको लिख सकते हैं क्या, tan 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बताइए। तो tan 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 - 1 डिग्री, tan 90 - 1 हो जाएगा ना 89। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा ये आपका हो जाएगा tan 2 डिग्री इंटू में tan 90 - 2। ठीक है, फिर इंटू में ये क्या हो जाएगा आपका tan 44 डिग्री, tan 44 डिग्री इंटू में tan 90 - 44। ठीक है, इंटू में tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम क्यों ढो के ले चले। ठीक है, इसको डायरेक्टली आंसर पुट कर देते हैं वैल्यू, तो 1 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे देखिएगा, आपको पता है, आपको क्या पता है, आप समझदार हैं, आपको सब पता है। आपको पता क्या है, तो आपको यह पता है कि हमें पता है यह कि tan 90 - थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी फंक्शन जब बता रहे थे तो लेक्चर नंबर 4 या फिर 3 में भी हमने आपको कहा था, और ये कितना बार हम बोल चुके हैं आपको, हमको खुद याद नहीं कि हम आपको कितना बार बता चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बार बता चुके हैं कि आपको बताना चाहिए कि 90 डिग्री पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और पाई पे चेंज नहीं होते। तो tan 90 में अगर चेंज हो जाते हैं तो tan 90 - थीटा क्या होगा, tan 90 - थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है और tan का हमारा cot हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा tan 1 डिग्री रह जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका cot 1 डिग्री, क्योंकि tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो cot इंटू 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर इंटू में ये क्या हो जाएगा आपका tan 2 डिग्री। चलिए इसको नीचे से लिख देते हैं ताकि क्या आपको आप कन्फ्यूज ना हो जाए कहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan 1 डिग्री इंटू में आपका cot 1 डिग्री। अब आपको समझ में आ चुका है, अब धार लिख देंगे हम, समय नहीं गवाएंगे ज़्यादा। tan 2 डिग्री हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा आपका cot 2 डिग्री। क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका cot 2 डिग्री, फिर डॉट डॉट यहाँ पे हो जाएगा आपका tan 44 डिग्री और यह हो जाएगा आपका cot 44 डिग्री, cot 44 डिग्री। और आपको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। tan थीटा कहाँ लिख दे बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि cot थीटा का हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। यहाँ tan थीटा है और cot थीटा का हम 1/tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम सिंपली tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये
सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इस दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, इस दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 1 × 1 × 1 इस तरह आप तो जाते जाएगा 1 तक, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, क्या होगा आपका 1 होगा। मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के अब आपको जो भी क्वेश्चन आए, साइन आएगा, कॉस आएगा, जो भी आएगा आपको इसी तरीके से अपनाना है और उसके आंसर को लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 क्वेश्चन लिखा जा रहा है यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा, यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू क्या हो, आपका 2 है तो cos टू द पावर n थीटा प्लस सेक टू द पावर n थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कि कैसे क्या होगा। तो ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि खुद से विजुलाइज करके बनाना पड़ेगा, यानी खुद से आप पुट करके बना सकते हैं या फिर समझ करके बना सकते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसका प्रॉपर मेथड से बनाना पॉसिबल नहीं है और कह सकते हैं बहुत लंबा समय लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे कि cos थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू 2 है, ठीक है, और cos पे पावर n थीटा इन प्लस में सेक पे पावर n थीटा इक्वल टू क्या होगा। अगर हमारा ये वैल्यू 2 होगा तो ऐसा 2 पॉसिबल कब हो सकता है, ऐसा 2 पॉसिबल कब हो सकता है अगर थीटा का वैल्यू, देखिए थीटा का वैल्यू cos थीटा का वैल्यू हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 1 आएगा या फिर 1 से छोटा आएगा। ठीक है, और ये cosec थीटा का वैल्यू है, ये क्या आएगा 1 आएगा या फिर 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, माइनस वाला थोड़ी के लिए भूल जाते हैं, माइनस वाला थोड़ी के लिए छोड़ देते हैं, हम प्लस वाले की बात कर रहे हैं। तो ये 1 आएगा या फिर 1 से ज़्यादा आएगा। यदि यह 1 आ गया और ये 1 से ज़्यादा आ गया तो कभी 2 होगा क्या, नहीं होगा 2। यदि ये 1 हो गया, ये 1 से ज़्यादा हो गया तो कभी 2 होगा क्या, नहीं होगा 2। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये 1 से कम आ गया और ये क्या हो गया आपका 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, तो दोनों मिला के 2 होगा, दोनों मिला के 2 होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे थीटा है और यहाँ भी थीटा, यानी दोनों का थीटा का मान क्या होगा, सेम डलाएगा, दोनों का थीटा का मान सेम डलाएगा। यानी कहने का मतलब अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री डालते हैं यहाँ पे और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री डालते हैं यहाँ पे, तो क्या हमारा 2 दे पाएगा क्या, तो नहीं दे पाएगा। तो देखिए ऐसा पॉसिबल कब होगा कि जब इसका आंसर 2 आएगा हमें, तो इसका आंसर पॉसिबल तभी होगा जब इस cos थीटा का वैल्यू हम किसी थीटा पे 1 आ जाए। ठीक है, और cos थीटा का ही रिवर्स होता है सेक थीटा, तो 1 का रिवर्स करेंगे तब भी हमें 1 ही मिलेगा, 1 का रिवर्स करेंगे तब भी हमें 1 ही मिलेगा। तो उसी कंडीशन में सिर्फ हमारा 1 और 1 मिला के क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा, यानी इस दोनों का सम क्या होगा 2 होगा। ठीक है, सिर्फ उसी कंडीशन में। ये कंडीशन कब हो सकता है, जब आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो। ठीक है, जब आपका थीटा का वैल्यू क्या हो 0 डिग्री हो, और क्या हो सकता है आपका पाई हो सकता है, क्या पाई हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है 2 पाई हो सकता है। पाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बात करें पाई की, तो पाई जो होता है आपका वो अगर हम उसमें कॉस के अंदर डालेंगे पाई तो उसका वैल्यू निगेटिव देगा, उसका वैल्यू क्या देगा, निगेटिव देगा। तो 2 पाई हो सकता है, सिर्फ 4 पाई हो सकता है, इसी तरह आप 2 आगे तक जा सकता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन में सिर्फ हमारा इसका वैल्यू 2 होगा। तो यानी कहने का मतलब हमारा थीटा का वैल्यू पाई होगा या फिर 0 डिग्री मान सकते हैं, सबसे छोटा वाला लेके चलते हैं 0 डिग्री। तो cos 0 पे पावर n प्लस सेक 0 पे पावर n, यानी इसका भी वैल्यू 1 होगा, यानी कहने मतलब 1 पे पावर n प्लस में 1 पे पावर n। ठीक है, तो 1 पे पावर n प्लस 1 पे पावर n क्या होगा आपका 1 + 1, यानी सिंपल आंसर 2 हो जाएगा। मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, शायद समझ में आपको अच्छे से आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि साइन a प्लस कॉस a का स्क्वायर प्लस साइन a माइनस कॉस a का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तो हम ज़्यादा समय देंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। अभी तुरंत इसका हमने यूज किया था एक जगह एक क्वेश्चन में, अभी थोड़ा देर पहले ही। तो जल्दी इसको कर लेते हैं, फार्मूला लगाते हैं a + b का होल स्क्वायर और दूसरा क्या है a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी धराधर फार्मूला लगाएंगे और अपने आंसर को पाएंगे। ठीक है, तो बस हमारा आंसर मिल चुका है। अब इससे ये कट जाएगा, ये इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका बताइए, 1 + 1 आपका हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो शायद आपको हमने जो वीडियो स्टार्टिंग के वीडियोस दिया है लेक्चर 1, ये आपको अच्छे लगा होगा और ये आपको यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट सीखने के लिए मिले होंगे। ठीक है, ये सभी बेसिक चीज़ है, बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए और ये आपको काम भी आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लेक्चर बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 8 लेक्चर देंगे और हम देन फिर इस 8 लेक्चर को देने के बाद आपके पास जो भी बुक्स है आप उसको बनाइएगा। आपको लगभग कंसेप्ट लगभग चीज़ जो हम आपको यहाँ पे हम यूज किए हुए रहेंगे। ठीक है, जो कि आपको वहाँ पे काम आएगा। तो ऐसा नहीं कि हमारे भरोसे छोड़ देना है, सिर्फ हम यहाँ पे बता दिए बस हो गया पढ़ाई, ऐसा नहीं है। आपको भी बनाना है, आपके पास जो बुक्स है उसको फॉलो कीजिए, उसको बनाइए अच्छे से, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए। क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। ठीक है, रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।